नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे लिमिट, और लिमिट के अंदर हमने लिमिट के ज्ञात करने की विधियां पढ़ रहे थे, और उसमें कुछ विधि हमने पढ़ ली थी। आज उसी में अपनी एक विधि है, प्रसार विधि, क्योंकि बहुत से प्रश्न ऐसे होंगे जो अभी पूर्व में जो हमने मेथड पढ़े हैं उनसे वो होंगे नहीं, तो फिर अपने को एक्स्ट्रा विधि जरूरत पड़ेगी, और वही एक्स्ट्रा विधि अपन लिख रहे हैं प्रसार विधि। प्रसार विधि से लगभग सभी प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है ना। कुछ प्रश्न उनसे हो जाएंगे, बाकी बचे प्रसार विधि से हो जाएंगे, ठीक है। और एक नियम और है, वो भी अपन पढ़ेंगे, वो अभी बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि डीएल ऑस्टेटिक नियम है जिससे सारे प्रश्न हो जाएंगे, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन वो अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी 11th क्लास की जो बुक की, क्योंकि लिमिट जो हुई 11th क्लास में छोटा सा टॉपिक दे रखा है, थोड़ा सा दे रखा है, तो पहले हम 11th क्लास को निपटा देते, फिर एक्स्ट्रा में इसको पढ़ेंगे। लेकिन लिमिट को हम कंप्लीट पढ़ लेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा लिमिट में। जब भी हम लिमिट के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठेंगे तो लिमिट के जो प्रश्न आएंगे वो हम कर लेंगे आराम से, कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ पढ़ लेंगे। देखो, प्रसार विधि में कुछ प्रसार हैं वो अपने को याद रखने, मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, और वो सारे प्रसार अपने को याद रखने हैं। देखो, सबसे पहले तो ये जो है ये बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे हम 11th क्लास में, द्विपद पर में अभी बची हुई है वो, तो उसको पढ़ेंगे। तो वहां पर हम देखेंगे 1 + x की पावर n, उसका प्रसार लिखेंगे, ठीक है। और वो होता है 1 + nx + n × n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, और इस प्रकार से आगे और पद चलते जाएंगे, ठीक है। 3-4 पद अपने लिखने, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से e की पावर x का अगर प्रसार लिखोगे तो e की पावर x का प्रसार क्या हो जाएगा, 1 + x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस, इस प्रकार से आगे और चलता जाएगा। x की जगह पर -x कर दोगे तो जो प्रसार में जहां पर x दिख रहा है वहां पर -x कर दो, तो विषम घात वाला पद माइनस का हो जाएगा। सीधी सी बात ये है, यहाँ घात विषम में माइनस आ जाएगा, यहाँ घात विषम में माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से log 1 + x का प्रसार लिखेंगे तो ये x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4, और इस प्रकार से भी चलते रहेंगे। एकांतर क्रम में ध्यान रखिए, एकांतर क्रम में चिन्ह आ रहे हैं प्लस और माइनस के, लेकिन x की जब -x करते ही क्या होगा, x की जब -x कर रहे हैं तो x की जो घात विषम है वो माइनस की आ जाएगी। तो देखो, x की घात यहाँ 1 है तो विषम घात है तो ये -x हो जाएगा, यहाँ घात विषम घात है तो ये माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे विषम घात जो वो सारे माइनस के हो जाएंगे, और समघात वाले पहले से माइनस के थे, तो log ऑफ 1 - x के प्रसार में सारे ही पद माइनस के आएंगे, ठीक है। फिर a की पावर x का क्या होगा, 1 + x log ऑफ a, फिर x log ऑफ a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x log ऑफ a का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इस प्रकार से आगे पद और चलते जाएंगे। फिर अगर x की जगह -x कर देंगे तो a की पावर -x का प्रसार आ जाएगा, और वही तरीका कि x की जगह पर -x कर रहे हैं तो जो विषम घात है वो तो हो जाएंगे माइनस के, और सम घात पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये विषम घात है, देखो x की घात 1 है इसलिए विषम में तो माइनस आ गया, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ विषम घात है माइनस का जाएगा, ठीक है। फिर sin x का देखो, sin x का होता है x माइनस साइन एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 5, ठीक है। फिर x माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, इस प्रकार से चलते रहेंगे। फिर cos x का 1 - x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, इस प्रकार से ये भी चलते जाएंगे आगे, ठीक है। फिर 10x का x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x की पावर 5 अपॉन 15, बस 3 पद इसके याद रख लो, ठीक है। ये जो प्रसार है ये अपने को याद रखने हैं। अब देखो, इनकी जरूरत क्यों पड़ेगी, लिमिट sin x अपॉन x, मैंने एक लिमिट लिखी है, ठीक है ना, इसको निकाल रहे हैं। अब देखो, ये लिमिट जो है ना, पीछे हमने जो भी विधियां पढ़ी है, प्रतिस्थापन विधि में हम क्या कर रहे थे, सीधी लिमिट रख रहे थे। अगर 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है या कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है तो सीधा अपने को लिमिट का मान मिल रहा था, ठीक है। लेकिन इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही थी तो फिर हमने कुछ अलग विधियां पर गुणनखंड विधि पढ़ी थी, फिर हमने आपके परमेयीकरण विधि पढ़ी थी। परमेयीकरण का तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, गुणनखंड का भी मतलब नहीं है, क्योंकि गुणनखंड नहीं हो रहा है किसी के, ठीक है। तो फिर क्या करें, तो फिर जो है इसमें प्रसार विधि अपन काम में लेंगे। प्रसार विधि में देखो हमने क्या देखा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 0, और sin x का प्रसार लिखो, sin x का प्रसार ये रहा, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, बाकी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना से लिख दो बहुत है, और अपॉन x लिख दिया। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा क्या, x कॉमन ले सकते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0, x ऊपर से कॉमन लिया तो 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस ये, और अपॉन x,
एक्स से ये एक्स कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, या तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक्स टेंस टू जीरो, एक्स की जगह आपको जीरो पुट कर देना, कर दो, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि सारे आगे तो एक्स की घात बढ़ती हुई आ रही है भाई, यहाँ 2 है, फिर 4 हो जाएगी, फिर और 6 हो जाएगी, इस प्रकार से बढ़ती जाएंगे आगे, तो घात आगे तो जा रही है बढ़ती हुई, ठीक है। तो आगे सभी पदों में एक्स आएगा, तो इसलिए सारे ही पद आगे के क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। यहाँ कितना बचेगा, एक, जो इसमें एक्स नहीं है तो इसका मान कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखेंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स जो है उसका मान हमेशा एक आएगा, इसी को हम सीधा काम में भी लेंगे, सीधा काम में भी लेंगे, ठीक है। हालांकि इसको डीएल हॉस्पिटल नियम से लिख सकते हैं। डीएल हॉस्पिटल नियम क्या कहता है, अभी हमने अवकलन पढ़ा नहीं है इसलिए मैं इसको बता नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी बता देता हूं। डीएल हॉस्पिटल नियम क्या कहता है कि ऊपर का ऊपर अवकलन कर दो, नीचे का नीचे कर दो। तो साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स, और एक्स का अवकलन होता है एक्स के सापेक्ष एक। अब लिमिट अप्लाई करो, कोस जीरो मान कितना होता है एक, और बटे में एक है, एक बटे एक मतलब कितना आ गया, एक आ गया। तो डीएल हॉस्पिटल नियम से भी हो जाएंगे, कुछ परसेंट डीएल हॉस्पिटल नियम से बहुत जल्दी होंगे, ठीक है ना, कुछ परसेंट डीएल हॉस्पिटल नियम से बड़े होंगे, लेकिन प्रसार विधि से छोटे होंगे, ठीक है। तो देखो आप डीएल हॉस्पिटल नियम से निकालोगे तो भी इसका मान कितना आएगा, एक आएगा, प्रसार विधि से निकालोगे तो भी एक आएगा। लेकिन अब जो है, अब क्वेश्चन सोल्व करें तो उस समय ध्यान रखना कि अगर ऐसी फॉर्म बन जाती है तो सीधा हम इसको क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे। देखो साइन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, यानी यहां भी जीरो बने, जो साइन के कोण में वो भी जीरो बने और नीचे भी जीरो बने, तो उसको हम एक लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमारे पास ये आ जाए कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स, ये आ जाए, तो देखो लिमिट सीधी अप्लाई करें तो टेन जीरो का मान होता है जीरो, और बटे एक्स का जगह जीरो कर, जीरो बटे जीरो फॉर्म बन गई, यानी ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई। तो फिर क्या करें, तो फिर वही तरीका कि या तो डीएल से नियम लगाओ, ठीक है, और नहीं अपना प्रसार विधि लगाओ। तो देखो मैं प्रसार विधि से इसको सोल्व कर रहा हूं, क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं प्रसार विधि। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और टेन एक्स की जगह पर मैं देखो क्या कर रहा हूँ, प्रसार कर रहा हूँ। टेन एक्स का क्या होता है, एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और प्लस 2x की पावर 5 अपॉन 15, और इस प्रकार से आगे चलता रहेगा, और अपॉन x, ठीक है। अब वही तरीका लिमिट x टेंस टू जीरो, और आपको क्या करना है, ऊपर से x कॉमन ले लेना है, x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2x की पावर 4 अपॉन 15, और इस प्रकार से आगे के पद और आएंगे, ठीक है ना। आगे चलते रहेंगे भाई, x की उच्च घात है, x की उच्च घातों के पद आएंगे, ठीक है। तो सारे पद लिखने की जरूरत नहीं है, ये x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो नीचे जीरो बना रहा था उसको तो खत्म कर ही दिया अपन ने। अब देखो माइंड, अब आप जो लिमिट है वो अप्लाई कर सकते हो आप, तो लिमिट अप्लाई करोगे, यानी x की जगह आप जीरो पुट करो तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। आगे सभी पद x के आ रहे हैं, यानी x की उच्च घात आएंगे तो सारे क्या हो जाएंगे, जीरो आ जाएंगे, यानी जिन जिन में x है वो तो जीरो होंगे, क्योंकि x की जगह जीरो पुट कर रहा है, तो ये सारे, ये भी जीरो, सारे जीरो हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, एक आ जाएगा। तो ये भी अपने को याद रखनी है कि ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट हो गई कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स अगर हो तो उसको हम क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीजें अपने को याद रखनी है। और देखो एक प्रश्न और लिख रहा हूं, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो अपनी 11th क्लास की बुक हो उसके हिसाब से, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन अपना ये है, क्वेश्चन आया था मेरे सामने, थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन था वो, हाँ देखो क्वेश्चन ये है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और टेन एक्स से माइनस से साइन एक्स से अपॉन एक्स क्यूब, ये आ गया, इसका मान निकालना। अब देखो यहाँ पर जो आपका डीएल नियम ना वो भी लंबा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि नीचे x की घात 3 है तो 3 बार अवकलन करना पड़ेगा, 3 बार अवकलन करना मतलब लंबा प्रश्न होगा, ठीक है। और 3 बार अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला पद बढ़ता चला जाएगा। तो देखो यहाँ पर प्रसार विधि वो ज्यादा अच्छी रहेगी, लिमिट x टेंस टू जीरो टेन एक्स की जगह क्या होगा, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x की पावर 5 अपॉन 15, और माइनस साइन एक्स की जगह क्या करेंगे, साइन एक्स की जगह देखो साइन एक्स का प्रसार करो, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 13 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 15, और इस प्रकार से आगे ये भी चलता जाएगा, और बट्टे में x की घात 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो
देखो अब ये माइनस है, पहले इस ब्रैकेट से पहले आगे माइनस है तो आगे के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये तो हो जाएगा प्लस का, सॉरी माइनस, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कैंसिल हो गए। ठीक है, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब मैं इसको सोल्व करके लिख रहा हूं, x टेंस टू 0, ये तो x तो कैंसिल हो गया, x की घात 3 का पद एक तो ये रहा और एक ये रहा, दोनों के अंदर से हमने x की पावर 3 कॉमन ले लिया, यहां कितना बच गया 1/3 बच गया। आगे कितना बचा, देखो माइनस गुणा होकर प्लस हो गया, x की पावर 3 हमने कॉमन ले लिया तो 1/3 बच गया। ठीक है, अच्छा फिर आगे प्लस x की घात 5 का पद एक ये रहा और एक ये रहा, ये प्लस का है लेकिन माइनस है पहले तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या जाएगा, देखो x की घात 5 इसमें भी कॉमन ले लो, तो यहां कितना बच गया 2/15 और माइनस 1/5। ठीक है, और इस प्रकार से आगे ये चलते रहेंगे और बट्टे x की पावर 3, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो ऊपर से x की पावर 3 कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से x की पावर 3 जो वो कॉमन ले लो, यानी x की घात 3 कॉमन ले लो, तो x की पावर 3 और ये कितना आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हुआ, 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है ना भाई, जो भी फैक्टोरियल लिखे ना उस संख्या को लेकर के फिर उससे छोटे वाली संख्या गुणा में करते चले जाओ और 1 तक पहुंच जाओ। जैसे फैक्टोरियल 5 लिखें तो क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 5 को हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ये अभी पढ़ा नहीं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, 11th क्लास में है ये सारी चीजें, वहां पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा ये 1/3 प्लस 1/3, एक फैक्टोरियल 3 का मान कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 आ गया। ठीक है, और आगे देखो प्लस 2/15 और इसको पढ़ा रहने तो इसको सोल्व मत करना, x² ये बच जाएगा। आगे और चलते जाएंगे क्योंकि x की घात 3 हमने कॉमन ले लिया ना, और नीचे x की घात 3 नहीं, x की घात 3 कॉमन इसलिए लिया है ताकि x की घात 3 नीचे से कट जाए। ठीक है ना, कट जाएंगे ऐसे बस बढ़ेंगे, इनमें कट जाएंगे। अब देखो लिमिट अप्लाई करें तो देखो ये x का पद है ना, इसमें x² है, आगे और पद आएंगे उनमें भी x आएगा, यानी आगे इससे आगे वाले पद है वो तो x की उच्च घातों के पद है, तो वो सारे ही 0 बन जाएंगे। तो x से बराबर 0 करोगे तो आगे वाले सारे पद 0 बन जाएंगे। कितना आ जाएगा 1/3 प्लस 1/6, यानी केवल ये बचेगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो 1/3 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 3/6 आ जाएगा, मतलब 1/3। ठीक है ना, 2 6 एलसीएम आएगा, 2 और 1 3, 3/6 मतलब 1/2 आएगा, सॉरी 1/2। ठीक है, 1/2। आगे बात में तो ये थे अपनी प्रसार विधि, और प्रसार विधि से कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो लेंथी होते हैं और प्रसार विधि से हम उनको करते हैं सोल्व करते हैं, जल्दी कर लेते हैं। अब देखो ये प्रश्न जो है ना, इस प्रश्न को मैंने समझाने के लिए कि इसलिए इसका इतना बड़ा हमने निकाल के लेके आए हैं। अगर प्रसार ध्यान में होता तो यहीं से जो है ना हम सीधा इसका आंसर लिखते, बस यही स्टेप लिखते और इसी स्टेप से इसका सीधा आंसर लिख देते। ठीक है, क्या करना होता है कि नीचे जो घात है ना, नीचे पहले आप सबसे पहले काम ये है कि कुछ भी हो नीचे आप उसको x की घात के रूप में ले आओ, या तो x की घात पहले से 3 था, अगर कुछ होगा तो हम x की घात 3 के रूप में ले आएंगे उसको। ठीक है, x की घात 3 के रूप में, x की घात के रूप में लेके आने के बाद में जितनी x की घात नीचे बन रही है उतने ही ऊपर जो प्रसार है ना उसमें x की घात वाले पद उठा लो, और जो आपकी x की घात जितनी यहाँ पर जैसे 3 है तो ऊपर x की घात 3 वाले पदों को बस केवल, बाकी सभी छोड़ दो, x की घात 3 वाले पद है ना उनको सोल्व कर लो, क्या रहा है वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो x की घात 3 के गुणांक देख लो कितने हैं, उन्हीं को सोल्व कर लो और वही अपना आंसर होगा। देखो हमने ये तो देखा है x की घात 3 का गुणांक 1/3 है और प्लस 1/3, 1/3 प्लस 1/3 ये तो आ रहा है, ये तो चल रहा है आंसर, ये आ रहा है। ठीक है, करेंगे तब हो जाएगा, शॉर्टकट मेथड है, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे क्योंकि कुछ प्रश्न करूंगा जो उस समय बताऊंगा आपको, बिल्कुल सेकंडों में इसके आंसर आएंगे। लेकिन ध्यान ये रखना कि ये जो प्रसार है ना ये याद होना चाहिए, अगर ये प्रसार याद नहीं है तो फिर आंसर नहीं आएगा। ठीक है, हाँ देखो अब अपन बढ़ते हैं अपनी जो 11th क्लास की बुक है ना उसमें बढ़ते हैं, क्योंकि पहले हम उसको फिनिश करते हैं उसके बाद में हम एक्स्ट्रा चीजों जानेंगे। देखो इसमें क्या है कि पहले कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, एक्सरसाइज 13.1 अपनी। ठीक है, एक्सरसाइज 13.1 है 11th क्लास में, जिसमें लिमिट के बारे में चर्चा कर रखी है, क्योंकि अपना मोटो यही है कि हम पहले एनसीईआरटी को पढ़ते हैं और एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद में हम एक्स्ट्रा चीजों को जानेंगे। ठीक है, अपना बेस एनसीईआरटी होगा और फिर उसके बाद में जितना उसके अंदर गहराई से हम जा सकेंगे उनमें गहराई तक जाएंगे। ठीक है, देखो
क्वेश्चन 1 से लेकर के और 5 तक जो दे रखे है ना, हालांकि इसमें कह रहा है कि 1 से 22 तक की सीमाओं के मान प्राप्त कीजिए। 1 से लेकर 22 तक परसेंट दे रखा है, उनकी लिमिट निकालनी है। जैसे पहला प्रश्न दे रखा है कि लिमिट x टेंस टू 3 और x प्लस 3। अब देखो लिमिट अप्लाई करके देखो, x के 3 रख के देखो कितना रहा, 3 प्लस 3 यानी 6 आ गया। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधा लिमिट ही प्रतिस्थापित कर दो। अगर लिमिट का मान अगर आपके पास से अनिर्धारित फॉर्म आए तब अपने को एक्स्ट्रा कुछ सोचना है, नहीं तो सोचना नहीं है, सीधा मान रखो, आ जाएगा अपने सीमा का मान। ठीक है, हाँ। तो इसी प्रकार से 1 से लेकर 5 तक प्रश्नों में सभी में यही है। एक प्रश्न दे रखा है, जैसे चौथा प्रश्न सभी में रख दो, 5 तक प्रश्नों में कहीं कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, सीधा मान रखो, लिमिट के मान रखते आपको सीधा लिमिट का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो 5 तक प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं है। 6 के प्रश्न में आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। 6 के प्रश्न में क्या है, दे रखा है अपने को लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x, ये दे रखा है। ठीक है, अब देखो अगर हम x बराबर 0 रखें तो 0 रखें तो 0 गया, 0 प्लस 1 यानी 1 और 1 की पावर 5 1 यानी 1 की घात कितनी, वो 5 है, 1 आएगा। 1 माइनस 1 और बटे में 0, मतलब ये क्या हो गया, 0 बटे 0 फॉर्म हो गई, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई। तो फिर अब सीधा मान सीमा का नहीं निकलेगा, यानी आप x की वैल्यू पुट कर तो सीधा नहीं निकलेगा। तो क्या करें, अब देखो अपने पास से a प्लस बी की होल घात 5 यानी 1 प्लस एक्स की होल घात 5, क्या ऐसा कोई प्रसार मैंने लिख रखा है क्या? 1 प्लस एक्स की पावर n की जगह 5 आएगा, बस ये तो है। तो इसका प्रसार कर दो इस तरीके से। ठीक है, देखो प्रसार कर रहा हूं मैं, लिमिट x टेंस टू 0 और इसका प्रसार करेंगे। देखो इसको मैं ये लिख दूं कि 1 प्लस एक्स की होल पावर 5 माइनस 1, क्या दिक्कत है, लिख सकता हूं, आगे पीछे तो किया मैंने। लिमिट x टेंस टू 0 और ये क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह होना 5 एक्स प्लस एन 5 एन माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। हालांकि इसमें टोटल 6 पद आएंगे, ठीक है ना, सारे 6 पद आएंगे, लेकिन छोड़ो मत लिखो, आपको जरूरत नहीं है, अपने को सारे पद नहीं लिखे हम। ठीक है ना, 6 पद आएंगे टोटल इसमें। आगे यहाँ आते आगे फिर 2 आगे फिर 3 का पद आएगा, इस प्रकार से आगे और आएंगे। और आगे कितना दे रखा, -1 दे रखा ना, ये -1 और बटे में x, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल हो गए। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा गया x, क्योंकि देखो x यहाँ पर भी है, यहाँ x स्क्वायर है, फिर x की घात 3 का पद आएगा, फिर x की घात 4 का पद आएगा, इस प्रकार से x की घात 5 का लास्ट पद आएगा। ठीक है, तो इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0। अब आप x कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 5 प्लस 5 में से कम किया तो 4 गुणा 5 यानी कि 20 बटे फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2। ठीक है, और x, एक x बाहर ले लिया ना, प्लस इस प्रकार से x की उच्च घातें आएंगे आगे, भाई x की घातें 2 थी 1 हो गई, फिर 3 आएगा उसमें 2 आ जाएंगी, भाई x की घात 3 का पद आएगा ना यहाँ, फिर x की घात 4 का पद आएगा, फिर x की घात 5 का पद आएगा। 3 पद और आने थे, मैंने 3 और लिखे नहीं है। ठीक है, अच्छा, बटे में x, ये x से x कैंसिल। अब जो समस्या थी वो हमने खत्म कर दी कि नीचे 0 नहीं बचा, x जो था इसी वजह से नीचे 0 बनना था, इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आप लिमिट अप्लाई करो और लिमिट अप्लाई करते ही अपने को आंसर मिल जाएंगे। देखो ये तो हो गया 5 प्लस ये 0, इससे आगे भी 0 ही आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि देखो ये x की घात 1 का पद है, फिर x की घात 2 का आएगा, x की घात 3 का, x की घात 4 तक पद आएंगे इसमें। ठीक है, तो वो सारे ही 0 बन जाएंगे। तो कितना गया आंसर, यानी ये अपना आंसर आ गया 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 आएगा। देखो प्रसार विधि काम आई ना, अगर ये प्रसार अपने ध्यान में नहीं होता तो ये नहीं कर पाते। ठीक है, आगे और चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाँ 7th क्वेश्चन देखो। 7th क्वेश्चन में दे रखा कि लिमिट x टेंस टू 2 x टेंस टू 2 और 3x स्क्वायर और -x -10 अपॉन x की पावर 4 x स्क्वायर -4, ये आ गया। अब अगर लिमिट अप्लाई करें तो देखो
एक्स की जगह पर मैं 2 कर रहा हूँ, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 और -2 -10, ये तो 12 हो गए, ये माइनस के 12 हो गए, 12 - 12 यानी 0, ऊपर 0 बन गया। नीचे 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 यानी 0 बन गया। मतलब ये हुआ कि लिमिट अगर हम सीधी अप्लाई करते हैं तो 0/0 रूप है, अभी 0/0 फॉर्म है। तो देखो ये बीजगणित के बहुपद दे रखे हैं आपको ऊपर और नीचे, तो इनमें गुणनखंड विधि लग जाएगी, ठीक है ना। देखो देखो गुणनखंड हो रहे हैं क्या, और मैंने बताया था कि जहां पर ये 0 बना रहा है ना, जो ये 2 0 बना रहा है, ये 2 रखने तो 0 बन रहा है, इसका मतलब x - 2 है ना, वो इसका एक गुणनखंड जरूर मिलेगा ऊपर और नीचे, और वो कैंसिल होगा। देखो हमने जब गुणनखंड विधि पढ़ी थी ना, उस समय मैंने बताया भी था कि भाई यहाँ x टेंड्स टू a कर रहे थे, फिर मैंने कहा था कि ये जो a है ना, इसमें ऊपर और नीचे रखने पर 0 बना रहा है, तो उस स्थिति में x - a है वो दोनों जगह ऊपर और नीचे कॉमन आएगा और वो कैंसिल होगा, और जिसके कारण 0 आ रहे थे वो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, और फिर अपना आंसर आ जाएगा। देखो ऊपर ये द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात बहुपद है, तो इसको हल करने के लिए तरीका क्या था अपना, यानी गुणनखंड विधि में क्या था कि पहले और तीसरे पद को गुणा करो, तो 10 या 30 माइनस का रहा ना। अब इस 30 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने के बाद में क्या जाए, 1 आ जाए। तो 30 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, 6 गुणा 5 हो सकते हैं क्या, गुणा करेंगे तो 30 हो जाएंगे, 6 में से 5 हटाओ तो 1 बच जाएगा। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 और 3x स्क्वायर और माइनस के 6x, और फिर घटाना है तो चिन्ह विपरीत लो, प्लस के 5x और माइनस के 10 से बटे x स्क्वायर और -2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 2, इन दोनों में से आप 3 कॉमन लो और एक x कॉमन ले लो, तो x - 2, और इसमें से 5 कॉमन ले लो तो x - 2, और बटे x - 2 और x + 2, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 2, x - 2 फिर से कॉमन ले लो, तो 3x + 5 और बटे x - 2 और x + 2, x - 2 से x - 2 कैंसिल, ठीक है। अब देखो x की जगह आप 2 रखो, भाई इसी के कारण तो 0 हो रहा था, ये कैंसिल हो गया। अब x की जगह 2 रख दो, तो 2 3 6 और 5 11 और 2 और 2 4, तो आंसर कितना आ गया, 11/4 आंसर हो गया, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास कौन सी विधि काम में आ गई, गुणनखंड विधि काम में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आप जो 8th क्वेश्चन है ना, उसमें भी गुणनखंड विधि ही काम में लोगे, वो भी हो जाएगा। उसमें यहाँ ऊपर देखो क्या बना हुआ है, उसमें ऊपर दिया हुआ है x की घात 4 - 81 दिया हुआ है, तो आप ये लिखोगे x की घात 4 और 81 को लिखोगे 3 की घात 4, ठीक है। और फिर ये x स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे और 3 का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर करोगे, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर - b स्क्वायर x स्क्वायर - 3 का स्क्वायर और x स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, और फिर दोबारा ये बनेगा x - 3 और x + 3 और ये x स्क्वायर + 9 हो जाएगा। और नीचे से भी इसी प्रकार से गुणनखंड करने हैं। लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 3 दे रखा है, तो x - 3 जो है ये ऊपर नीचे कॉमन आगे कट जाएगा, फिर अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 8 है, ये मैं छोड़ रहा हूं। अब 9th क्वेश्चन में, हाँ 9th क्वेश्चन में देखो, 9th क्वेश्चन है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे लिमिट अप्लाई करो सीधा आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो उसमें कोई 0/0 फॉर्म इस प्रकार से अनिवार्य फॉर्म बनी नहीं रहेगी, सीधी लिमिट अप्लाई करो आंसर आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 और क्या दे रखा है ax + b बटे cx + 1, तो देखो लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस का b और ये 0 हो जाएगा, प्लस का 1, क्या आ गया b/1 आ गया, मतलब b आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है देखो, ये क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है कि लिमिट z दे रखा है, यहाँ z टेंड्स टू 1 और दे रखा है z की पावर 1/3 माइनस 1/z की पावर 1/6 माइनस 1, ये दिया हुआ है। देखो z बराबर 1 रखें तो 1 का घनमूल 1 आएगा और 1 की घात 1/6 1 आएगा, मतलब 1 - 1 0, 1 - 1 0, मतलब ये बन गया 0/0 फॉर्म बन गई, ठीक है। तो फिर क्या करें, तो देखो अभी यहाँ पर जो गुणनखंड हो रहे हैं ना वो थोड़े से दिक्कत करेंगे। इसको मैं अगर यूं लिख दूं z की घात 1/6 और फिर इसका स्क्वायर कर दूं, क्या दिक्कत है,
घात के ऊपर घात हो तो घातें आपस में गुणा हो जाती हैं, तो 1/6 गुणा 2 मतलब 1/3 तो आएगा, और -1/z की घात 1/6 और -1। लिमिट z टेंस टू 1, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन गई ना, तो क्या बनेगा a प्लस बी, यानी z की घात 1/6 प्लस 1 और z की घात 1/6 माइनस 1 और बटे z की घात 1/6 माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो गई, एक जैसे पता कर ऊपर। अब कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट अप्लाई कर दो, z की घात 1/6 मतलब 1 और प्लस 1 बराबर कितना कर 2, आंसर आ गया 2। तो यहाँ पर ये जो गुणनखंड करने वाली बात थी ना, यही यहाँ इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, फिर आगे चलो, आगे 11th क्वेश्चन जो है ना, उसमें देखो 11th क्लास की जो बुक है ना, उसमें छोटे छोटे प्रश्न दे रखे हैं, तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ठीक है ना, वो टाइम अलग था जब इजी प्रश्न आया करते थे, आजकल प्रश्न इजी नहीं आते हैं, प्रश्न बहुत ही स्टैंडर्ड के आते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बटे cx² प्लस bx प्लस a। साथ में क्वेश्चन ये बात ये भी कर रहा है कि a प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो 0 बराबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो लिमिट अप्लाई कर दो, एक्सिस का ब्रेक करो, a हो गया, एक्सिस का करो b हो गया, c हो गया, a करो c हो गया, b हो गया, a हो गया। अब देखो ये कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी जो 0 के बराबर तो है नहीं, यानी ये 0 इन तीनों का योग 0 के बराबर तो है नहीं, तो 0 बराबर नहीं है तो कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी बटे a प्लस बी प्लस सी है, ये 0 नहीं है, कोई भी संख्या हो तो ऊपर नीचे संख्या बराबर है, तो आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर 12th क्वेश्चन में, हाँ 12th क्वेश्चन में आ जाओ। देखो अब थोड़े से परसेंट ठीक आएंगे। 12th क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, 11th क्लास के हिसाब से ठीक है क्वेश्चन ये। ट्वेल्थ में 13 क्वेश्चन है, ठीक है। 12th क्वेश्चन भी चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट x टेंस टू 2 1/x प्लस 1/2 और अपॉन x प्लस 2, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी x बराबर 2 रखोगे ना, तो न तो ऊपर 0 बन रहा है नीचे 0 बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, रख दो मान 1/x की जगह 2 रखोगे तो 1/2 प्लस 1/2 और नीचे 2 प्लस 2, ऊपर देखो कितना हो गया, आधा प्लस आधा 1 हो गया क्या, और 4, तो 1/4 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो सीधा सही, तो कोई दिक्कत नहीं है। 13 क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दे रखा है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बटे bx, इसका मान निकालना है। ठीक है, अब देखो या तो प्रसार लिखो साइन एक्स का प्रसार लिखो, ये देख ये रहा इससे, और नहीं काम करते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले एक लिमिट निकाल के बताई थी आपको, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ये बताया था, और इसका मान 1 होता है। और मैंने ये कहा था कि यहाँ पर ये जो साइन के कोण में ये और ये अगर लिमिट अप्लाई करते 0 जाना चाहिए और एक जैसा हो ये। ठीक है, तो फिर हम उसको क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अब देखो यहाँ पर अगर हम x टेंस टू 0 करें तो ये तो 0 बन जाएगा। अगर हमें नीचे भी ax मिल जाए, तो शायद हमारा काम बन सकता है ऐसा। देखो बनाते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 और साइन ax, ठीक है, और नीचे मैं a से गुणा कर रहा हूं, ऊपर नीचे a से गुणा कर रहा हूं, ax आ गया, और साथ में ये a जो हमने ऊपर गुणा किया वो तो ऊपर, ये तो a आ गया, एक नीचे कर दिया, और एक b देखो नीचे बचा हुआ ना, ये b रहा नीचे वाला। अगर हम ध्यान से देखें तो ये bx हो गया, b गुणा bx हो गया, और a से a कट जाएगा, तो चीज तो वही के वही है। ठीक है, अब देखो ये इतनी चीज जो है ना, इसके ऊपर अगर हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो देखो क्या हो गया, साइन x अपॉन x, क्या कहा था कि साइन के अंदर जो लिमिट अप्लाई करते हैं अगर ये 0 बन जाए और नीचे वाला 0 बन जाए तो उसका मान 1 होता है, ये तो बात पढ़ी थी हमने। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये दोनों बराबर हो गए, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब कि जो चीज हमें यहाँ चाहिए थी वो चीज बन रही है। ठीक है, तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, यानी लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का मान होता है 1। ये बात पढ़ के है, मैंने कहा था याद रखनी है इसको। ठीक है ना, क्योंकि बार बार हमें प्रसार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या जाएगा, ये 1 आ गया और गुणा में 1/b, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है इसकी जरूरत नहीं है, तो आंसर कितना आ गया, a/b आ गया। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है,
और देखो 14 क्वेश्चन जो है ना, हाँ 14 क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो उस 14 क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है अपने को, लिमिट x टेंस टू 0 और साइन ax अपॉन साइन bx, ठीक है। जब मैं डीएल ऑस्ट्रेलियन बताऊंगा ना तो ये पर्सन तुरंत हो जाएंगे, ये पर्सन जो है डीएल ऑस्ट्रेलियन से बहुत जल्दी होंगे, ठीक है। अगर देखो अभी डीएल ऑस्ट्रेलियन काम में नहीं ले रहा है, चलो देखो एक काम करता हूं, अभी मैंने एक चीज पढ़ी थी कि पहले तो ये लिमिट जो है ना ये दोनों के अलग लगा देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax और बटे में लिमिट x टेंस टू 0 साइन bx, ऐसे लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अच्छा अब देखो, अभी मैंने एक लिमिट बताई थी आपको कि लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x अपॉन x अगर हो तो उसको एक लिखते हैं, तो साइन के कोड में जो है ना वही का वही इसके नीचे बना लो और फिर लिमिट अप्लाई करते ये भी 0 बन जाए और ये भी 0 बन जाए, तो इस पूरी लिमिट को हम एक लिख देंगे, ठीक है। देखो यहां पर अपने को दे रखा साइन x, तो इसके नीचे भी मैं x बनाऊं तो मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, और इसको मैं लिख रहा हूं साइन ax अपॉन ax, कर दिया, ax कर दिया अपॉन ax, ठीक है। अब ax किया तो ax से फिर इसको गुणा भी करना पड़ेगा भाई, नीचे अपनी तरफ से तो ले गया है ax, तो ax से ऊपर नीचे गुणा कर लिया। इसी प्रकार से लिमिट x टेंस टू 0 और साइन bx और अपॉन bx बना लिया और फिर bx से गुणा भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो पड़े रहने दो, इसमें कुछ कट रहा गया, देखो ऊपर x है नीचे भी x है, कट जाएगा, तो ये ऊपर x है ये नीचे x है, तो कट गया, ठीक है। और इसके अलावा इसके ऊपर अगर लिमिट अप्लाई करें तो ये तो पूरा कितना हो गया, 1 हो गया, और साथ में कितना है a, भाई a तो कांस्टेंट है तो चलता रहेगा, यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, साथ में कौन है b, आंसर कितना गया a/b, ठीक है। और डीएल ऑस्ट्रेलियन से निकालोगे ना तो क्या बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रही है, साइन x का अवकलन होता है कोस x और फिर ax का आएगा a, साइन bx का होगा कोस bx और फिर bx का आएगा b, और फिर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, अब लिमिट अप्लाई करोगे तो कोस 0 बनेगा, कोस 0 का मान होता है 1 और गुणा a, कोस यहाँ पर भी 0 बनेगा, कोस 0 का मान होता है 1 गुणा b, मतलब क्या गया a/b आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी निकल जाएगा, लेकिन अभी पढ़ नहीं रहे, पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो आ गया बात में, तो ये अपना एक था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना वो भी अपना ऐसा ही है, इसमें तो बिल्कुल सिंपल है। 15 तो देखो सारे इसी साइन वाले उसी पर दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना उसमें भी देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 लिमिट x टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई गुणा पाई माइनस एक्स, ये दे रखा है। लिमिट अप्लाई करोगे तो पाई माइनस पाई 0, साइन 0 का मान होता है 0, ठीक है। और यहाँ 0 पाई रखोगे तो पाई माइनस पाई 0, तो 0/0 रूप हो गए, ठीक है, 0/0 फॉर्म हो गई। तो क्या करें फिर, लिमिट x टेंस टू पाई और साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स और गुणा 1/पाई, ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखो क्या बताया था कि साइन एक्स अपॉन एक्स, यहाँ एक्स टेंस टू 0 करते ये x टेंस टू पाई है ना, मतलब ये लिमिट अप्लाई करते ये भी 0 हो जाए ये भी 0 हो जाए, और ऊपर नीचे समान हो, बराबर हो, ऊपर नीचे ये जो पद हो ये बराबर हो, दोनों में जो कोण में है वही इसके नीचे हो, तो उसका मान 1 होता है। तो ये पूरी ये जो लिमिट है कितनी हो गई, 1 हो गई, और गुणा 1/पाई, आंसर कितना गया 1/पाई आ गया, ठीक है। तो ये अपने कुछ लिमिट्स के पर्सन थे, यानी एक्सरसाइज 11.1 जो है उसके कुछ 13.1 जो है उसके हमने कुछ पर्सन किए हैं, कुछ बाकी क्वेश्चन जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज क्लास को देते हैं यहीं विराम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।